बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज एक जनसभा का आयोजन किया गया। आयोजित हुई जनसभा को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा संबोधित किया गया। साथ ही इस दौरान दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी, कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद सहित प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल व अन्य नेता मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज यूपी पर आज की बड़ी खबर। लेकिन वो अपने घरों को भरते रहे। दुनिया की सबसे बड़ी चौथे नंबर की महिला रईस वो सोनिया मैडम है। आज की सभा में उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, हमारे क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय रमेश बिधूड़ी जी, हमारे आज के जो घोटालों के कारण देश को बर्बाद किया जाने लगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने मैं दोहराना चाहता हूँ, गरीब साम्राज्य स्थापित केवल चुप बैठने से नहीं किए जाते हैं। साम्राज्य स्थापित करने के लिए दम दिखाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो मेरे बिजनौर के बहन भाई दम दिखाने को तैयार है नहीं है, ये बताएं पहले। और अगर ये दोनों काम करने की क्षमता गरीब में नहीं है तो जीते जी अपने पतिल दिल मरते हुए अपने परिवार को सदस्य में तो मेजबानी में मरते हुए देखा करते थे। दुनिया के सबसे बड़े रईस वो गरीब का 85 पैसा जो खाया जाता था, उसके कारण से लोग स्कैम करने के बाद रईस बन गए। 2G स्पेक्ट्रम आप देखते होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण दुनिया में भाइयों बहनों सम्मान भारत का बढ़ा, हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार और भारत को संज्ञान देने वालों की दुनिया में संख्या बढ़ी। आप जिस प्रकार की परिस्थिति होती थी, आज भारत का मान सम्मान मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान, चीन अनेकों हमारे संघर्ष हुए और उस संघर्षों में जमीन पर भारत जीतता था, लेकिन जब टेबल पर बैठ के होती थी, नेगोशिएशन होते थे, तो दुनिया के देशों की राय हमारे खिलाफ होती और हम खिलाफ राय होने के बाद दुनिया के देशों के दबाव में हम अपने निर्णय बदलते थे भाई। और हम लोग कहते थे युद्ध के मैदान में भारत जीता, लेकिन भाइयों बहनों टेबल पर विदेशों के दबाव में हम लोग बिजली के वितरण में पारदर्शी व्यवस्था लागू की भाइयों बहनों। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि हमारी सरकार आने से पहले अधिकांश लोग किसान बैठे, हो सकता है कुछ कमी रही। हम लोग किस प्रकार से गन्ने की, गेहूं की, धान की, डीजल के पंपिंग सेटों से सिंचाई करते थे, लेकिन भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश सरकार बनने के बाद योगी जी के नेतृत्व में कोई भी किसान आज ऐसा नहीं होगा जिसके पास बिजली का कनेक्शन हो और वो अपने डीजल के पंपिंग सेट से सिंचाई करता हो। ये बड़ी उपलब्धि है सरकार बिजली के वितरण में ईमानदारी की व्यवस्था। चाहे सड़कें हो, माननीय मंत्री चर्चा कर रहे हैं, आज कनेक्टिविटी बेहतर हुई, शहरों से दूरी, गांवों से दूरी कम हुई। मैं जितिन प्रसाद जी हम लोग आ रहे थे, मैं चर्चा करता कि कैसे हम लोग मुरादाबाद से बिजनौर आते, 2.5 घंटे बस में लगते थे भाइयों, और कभी कभी नूरपुर में बस रुक जाया करती थी तो गर्मी में यही करना पड़ा। लेकिन आज सरकार ने चाहे एक जिले से दूसरे जिले जोड़ने वाला मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करके बहुत तेजी से काम हो, तो एक जिले में आज प्रशिक्षित डॉक्टर निकले, प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ है, टेक्नीशियन है, इसकी प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार की। और मेडिकल की जो सीटें हैं भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनने के 4 गुना आगे बढ़ी। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हमारी सरकार बनने से पहले पिछली सरकार में 2017 से 22 तक हमारी सरकार ने 3 नए विश्वविद्यालय खोलने का काम किया था। राजा महेंद्र प्रताप के नाम से अलीगढ़, माता शाकुंभरी देवी के नाम से सहारनपुर और राजा सुहेल देव के नाम से आजमगढ़। भाइयों बहनों, दोबारा सरकार बनने के बाद
3 नए मंडलाओं के अनुसार मुरादाबाद में नया विश्वविद्यालय खोलने के लिए 50 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की। मिर्जापुर देवी पाटन मंडल में 3 नए विश्वविद्यालय और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भाइयों बहनों क्रांतिकारी परिवर्तन। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सक्रियता मेहनत के कारण हमारी सरकार कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर नियंत्रण करने में सफल है। लोग चर्चा करते थे, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात यह है कि देश में आज से 50-60 साल पहले पोलियो की बीमारी आई और जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे इस विषय को। पोलियो का टीका तब आया जब दुनिया से भाइयों बहनों पोलियो समाप्त हो। और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि कोरोना की वैक्सीन विकसित देशों के साथ आई।